हाथरस में 2 जुलाई को घटी उस घटना को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने लाकर रख दी है और इस 300 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हैं, लेकिन साथ ही कई सवाल भी हैं कि आखिरकार भोले बाबा को इसमें क्लीन चिट क्यों दे दी गई और तमाम का तमाम ठेकड़ा जो है वो फोड़ दिया गया है आयोजकों पर कि उन्होंने यहाँ पर उस तरीके से इंतज़ाम नहीं किया जिस वजह से भगदड़ मची और लोगों ने अपनी जान को गंवाया। दरअसल 125 आम लोगों की भी गवाही ली गई थी। एसआईटी की टीम ने उन तमाम लोगों का बयान दर्ज करवाया था, उसमें कई अधिकारी भी शामिल थे और तब उसके बाद एसआईटी की इस रिपोर्ट ने ये तमाम बड़े खुलासे सामने ला कर के रख दिए हैं। एसआईटी ने भोले बाबा को क्लीन चिट भी दे दिया है, लेकिन साथ ही जो मुख्य आरोपी बनाया गया था, जो आयोजक करता है देव प्रकाश, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जो वो परिवार जिन्होंने अपनी जान को गंवाया और ख़ास तौर पर इस तरीके की भगदड़ मचने के बाद अब पुलिसिया कार्रवाई ये भी की जा रही है कि जो वहाँ पर तहसीलदार थे, फुलरई गांव के आसपास के जो तहसीलदारों की अगर हम बात करें, सीओ की बात करें, एसडीएम की बात करें, तमाम को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। कुल 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको और भी ज़्यादा गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। साथ ही एसआईटी ने ये नहीं कहा कि इसमें किसी तरीके की साजिश नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और ये एक बड़ा सवाल है, चूँकि ये घटना जिस तरीके से घटी और इसमें जितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक व्यवस्था के वो तमाम जो पोल है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को जो ये भगदड़ मची थी, दरअसल उसको लेकर के एसआईटी ने जो रिपोर्ट दायर की है उसमें कई खुलासे तो हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की गई है। आयोजक कर्ता जो मुख्य तौर पर बताया जा रहा है देव प्रकाश, उसकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और ये कहा गया है कि इसमें उनकी किसी भी तरीके से संलिप्तता नजर नहीं आती है। अब ऐसे में वो सवाल खड़े करने वाले जो लोग थे वो अब ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार भोले बाबा को किस तरीके से एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, जब एसआईटी अपनी जांच को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें भोले बाबा का नाम भी शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान कुल जो 125 लोगों का बयान दर्ज करवाया गया था उसमें अधिकारी भी शामिल थे और अधिकारी के साथ साथ हम बात करें आयोजक कर्ता, जो लोग वहाँ पर कामकाज में लगे हुए थे, उनके भी बयान को दर्ज करवाया गया और जो वीडियोग्राफी लोग कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई, छानबीन की गई और तब जाकर के एसआईटी ने शुरुआती जांच में चश्मदीद गवाहों व अन्य सुरक्षा जो है कर्मी जो वहाँ पर तैनात थे उनकी भी बात को दर्ज किया है अपनी इस रिपोर्ट में। फिलहाल अब इस पर जो एक तरीके से तमाम लोगों की राय बन रही थी या लोग ये कह रहे थे कि भोले बाबा को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, उनके नाम को जो है इसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक तरीके से एसआईटी ने अंकुश लगा दिया है और एसआईटी ने उनका नाम तक इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया है। अब इसके बाद एसआईटी ये भी कह रही है कि जो कई तरीके के साजिश की बात कही जा रही थी और ये माना जा रहा था कि इसमें हो सकता है कि वो तमाम उपद्रवी तत्व जो हैं वो अपने तौर पर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को ख़राब करने के लिए, इस तरीके का भगदड़ करवाने के लिए लगातार जो है प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए या भोले बाबा की जो व्यक्तित्व की हम बात करें उसको बदनाम करने के लिए हो सकता है कि ऐसे तत्व जो है वो काम करते रहे होंगे। और एसआईटी ने इस बात को दोहराया भी है कि साजिश हो सकती है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने जो है इस घटना की निंदा की थी और उत्तर प्रदेश
शासन पर कई बड़े सवाल भी दागे थे। इस कड़ी में अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी तमाम बातों को रखा था और ये कहा था कि हाथरस में हुई इस घटना को लेकर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही बीते दिनों की अगर हम बात करें दर्शकों, तो राहुल गांधी भी वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इस घटना से जुड़े उन तमाम परिवारों से मुलाकात भी की थी जिन परिवार के लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार से ये भी मांग किया था। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, चूंकि अगर जिस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है 6 महीने या 1 साल के बाद मुआवजा मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार को किसी भी तरीके का सहयोग जो है वो नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष के द्वारा इस पूरे मामले पर जो है लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो एसआईटी ने ये रिपोर्ट सामने ला करके रखा है, इस पर कार्रवाई के नाम पर 6 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। सीओ को भी सस्पेंड किया गया है, एसडीएम को सस्पेंड किया गया है, लेकिन भोले बाबा को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हाथरस में इस घटना को लेकर के सरकार क्या यहीं पर इस रिपोर्ट को शट डाउन कर देगी, या फिर ये जांच जो है वो आने वाले दिनों में और भी चलती रहेगी। चूंकि एसआईटी ने कई ऐसे जो है क्लू दिए हैं, या फिर आप कहें कि इस तरीके की बात को कहा है, जिसके बाद ये जो संभावनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार इस तरीके के बड़े आयोजन को लेकर के जो प्रशासनिक अमला वहाँ पर मौजूद था, चाहे थाना प्रभारी की बात करें या फिर वो तमाम पुलिस कांस्टेबल की बात करें, या फिर आयोजककर्ताओं ने जो अपने तौर पर सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात किए थे, उनकी तरफ से क्या गड़बड़ी हुई, क्या वो इस भीड़ को जो है पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए और इस वजह से ये बड़ी घटना जो है वो घट गई। चूंकि इस बात को रिपोर्ट में बड़े तौर पर दर्ज किया गया और ये कहा गया, बिल्कुल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यही बात एसआईटी ने कही है कि आयोजककर्ता पूरे तौर पर इस आयोजन को करवाने में असफल रहे और उन्होंने जितनी तादाद बताई थी, जो संख्या बताई गई थी पुलिस प्रशासन को या फिर वहाँ पर तमाम अधिकारियों को, दरअसल उससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए और फिर इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई, वहाँ के लोकल अधिकारियों को नहीं दी गई, और जिस वजह से पुलिस और वो तमाम अधिकारी जो है उसके बाद अतिरिक्त प्रबंधन करने में जो है वो असफल रहे। और कारण फिर ये बना कि 2 जुलाई को वहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और 121 लोग जो है अपनी जान को गंवा बैठते हैं। हालांकि कई आंकड़े अलग अलग भी है। कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। ये वही बातें हैं जो उस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। साथ ही एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को एक तरीके से सही बताया है और जो सिकंदरा राव के एसडीएम हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। सिकंदरा राव जो कि वो जगह है जहां पर फुलरई गांव मौजूद है और उसी गांव में ये बड़ी घटना, हाईवे किनारे जो स्थल था, आयोजन जो करता है, जिस जगह को सुनिश्चित करते हैं वो जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन वहां पर भीड़ को काबू करने के लिए न तो प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई और न ही उन्होंने अपने तौर पर जो है उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी तादाद को बढ़ाया। और लगातार एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इसी बात को कई बार दोहराया है। लेकिन अब उन परिवारों पर अगर हम नज़र डालें कि वो परिवार जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा था, हालांकि कई रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिल रही थी जिसमें वो परिवार इस मौत को लेकर के या फिर अपने परिवार के लोगों को खोने को लेकर के उतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बाबा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे थे। तो ये एक अलग विषय है, ज़रूर इस तरीके से चर्चा की जा सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था या प्रशासन की जो जिम्मेदारी है क्या उसको बखूबी तौर पर निभाया गया। और एसआईटी ने अपनी इस 300 पन्नों की रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया है, जो चीज़ें सामने ला कर के रखी है,
क्या अब उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन इसको अंतिम मान करके अब इस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाने का काम करेगा, या फिर और कई एंगल जो इस पूरे मामले को लेकर के देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो साजिश के हों या फिर किसी की तरफ से जानबूझ करके इस तरीके के भगदड़ को करवाया गया ताकि आयोजनकर्ता जो हैं उनको बदनाम किया जा सके या फिर भोले बाबा की छवि को बिगाड़ा जा सके, ये भी एक एंगल इसमें बताया जा रहा है। और खुद एसआईटी ने इस बात का जिक्र जो है प्रमुखता से अपनी इस रिपोर्ट में किया भी है। दर्शकों, ये बड़ी घटना थी और इस घटना के बाद साफ तौर पर माना यह जा रहा था कि देश में गम का एक माहौल था, चूंकि एक बार में 121 लोगों की जान जाना जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए तो एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता ही है, लेकिन आम जनमानस के लिए भी ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने जैसी घटना थी। और अब इसको लेकर के जो 121 लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, जाहिर सी बात है कि अब सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि आखिरकार मुआवजे की जो राशि की बात कही जा रही है, फिर राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि 6 महीने या 1 साल जो है इस मुआवजे की राशि को देने में समय नहीं लगना चाहिए, वरना इस सहायता का किसी भी तरीके से परिवार को कोई भी लाभ जो है वो नहीं मिल पाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है दर्शकों। एसआईटी के इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर सी बात है कि अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। हमारी नजरें बनी हुई है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।